फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट हमको एक फार्मूला यूज़ करना होगा इसमें। काफ़ी छोटा सा फार्मूला है और वो फार्मूला कुछ ऐसे है, जैसे मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है जिसका बी वेक्टर पर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हमने सोल्यूशन में दो एग्जाम्पल लिए थे वेक्टर्स के, एग्जाम्पल लिए थे। तो मान लो ए वेक्टर लिया हमने और मान लो बी वेक्टर लिया हमने, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो निकालने का फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड्यूलस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो उससे सीधा निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम सीधा निकालते हैं तो फिर दोनों का डॉट करते हैं, यहाँ पर 1 आता है, फिर यहाँ पर 1 आता है, फिर यहाँ नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो √2 है, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे √2 है, तो आंसर 0 होगा। ओके, ये क्वेश्चन तो हो चुका, काफ़ी छोटा था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमने ए वेक्टर जो माना था वो हमने माना था आई कैप माइनस जे कैप वेक्टर को, और बी वेक्टर हमने माना था आई कैप प्लस जे कैप। ये दो एग्जांपल लिए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमने आई कैप माइनस जे कैप और बी वेक्टर हमने आई कैप प्लस जे कैप को माना था। तो मैं एक बार वेरी क्विकली मैं तुमको एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। सोल्यूशन लेट, हमने कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर लिए, वो जो कि है हमने ए वेक्टर ले लिया आई कैप माइनस जे कैप और बी वेक्टर ले लिया क्वेश्चन में से बी वेक्टर ले लिया